हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, ठीक है, उसमें एक नया टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ नॉलेज देने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास फर्स्ट से लेके आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक की तैयारी करते हैं उसमें भी आपकी ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। सपोज कीजिए कि आपको बिना एक्चुअल डिवीज़न करे किसी नंबर को क्या करना है, पता लगाना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, किसी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके कुछ रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको आज बताऊंगा। एक तो होता है कि भाई नॉर्मली आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया और आपको पता चल गया कि भाई ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। लेकिन बिना डिवीज़न किए किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए हमें चेक करना है कि डिविजिबिलिटी बाय 2, आपको पता लगाना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका सबसे इजी तरीका यह है कि अगर किसी नंबर का जो 1 डिजिट है वो 2 का मल्टीपल है, या आप यूँ कह सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि किसी भी नंबर का 1 डिजिट अगर 2 की टेबल से डिविजिबल है या 2 की टेबल में आता है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट या 1 डिजिट क्या होनी चाहिए। अगर 1 डिजिट आपकी क्या है, 1 डिजिट आपकी है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10 है जो कि 2 का मल्टीपल है, ठीक है, या 2 की टेबल में आता है। तो वो जो नंबर होगा आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 3, आपको मैंने कोई नंबर दिया 3, 5, 7, 8 दे दिया। ठीक है, आपको पता लगाना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है बिना एक्चुअल डिवीजन किए। तो आपने क्या करना है, लास्ट की 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट क्या है 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि इसकी 1 डिजिट क्या है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 1 जा 2, कितना बच गया 1, यहाँ 5, 2 7 जा कितना हो गया 14, ये बच गया 1, और फिर आपका आता है 6, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा। फिर आपका आता है 8, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। ये थोड़ा इजी था, ठीक है, बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे करेंगे थोड़ा हार्ड होता जाएगा। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 से डिविजिबिलिटी हो गई, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है, जो 1 डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 2 4 6 8 10, मतलब 2 की टेबल में आने वाले नंबर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपको पता लगाना है कि भाई 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो इसका जो रूल है, जो नियम है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया होगा हमें उनकी डिजिट्स का हम सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। जो भी नंबर दिया होगा उसकी डिजिट्स का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। और सम एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो।
या आप यूँ कह सकते हैं जो 3 की टेबल में आता हो। जैसे सपोज कीजिए सम ऑफ डिजिट आ गया आपका 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 की टेबल में आता हो। आपको मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका, जैसे मान लिया आपने ले लिया मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब आपको पता लगाना है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। ठीक है, तो मैंने आपको रूल बताया क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालिए। आप पहले क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे। जब कैसे होगा ये, जो 2 + 7 + 6 + 3, तो आप इनका सम कीजिए, कितना आ जाएगा, आई थिंक कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो 18 का मतलब क्या हो गया कि जो आपका अब 18 आपकी क्या है, 18 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। ये नंबर है, अब इसको हम क्या करते हैं, तो वैसे तो ये क्या होगा, 3 से डिविजल हो जाएगा, लेकिन चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, कितना बच गया 6, 3 2 जा 6, 3 आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पूरा 3 से कंप्लीटली क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर आपको चेक करना है कि भाई कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। और अगर सम ऑफ डिजिट्स एक ऐसा नंबर आता है जो 3 की टेबल में आता हो, या आप यूँ कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है वो होगी है 4 की। अब आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसका नियम क्या है, आपने क्या करना है कि वंस डिजिट और टेंस डिजिट, वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट, ये दोनों डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी मर्जी हो, ठीक है, लेकिन लास्ट की जो 2 डिजिट है वंस और टेंस डिजिट, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया भाई 5 6 7, और मैंने दे दिया 2 2 8 दे दिया। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया, अब आपको पता लगाना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट की 2 डिजिट्स को आप क्या करेंगे, 2 डिजिट को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 7 जा कितना हो गया 28, मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हो गई, 4 से डिविजिबल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो नंबर होगा आपका 4 से डिविजिबल होगा। चेक करने के लिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, एक्चुअल डिवीजन करके बता देता हूँ। ये आपका नंबर है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 1 आ गया, यहाँ पे 6, 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 आ गया, नहीं डिविजिबल होगा, 0 लगाएंगे, एक डिजिट और उतारेंगे, 4 7 जा 28। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्या हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया। तो आपने क्या करना है,
अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स। अगर 2 डिजिट लास्ट की क्या है वो 4 से डिविजिबल है तो आपका जो पूरा नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वैसे तो ये बहुत से नंबर हैं, बहुत से नंबरों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें, लेकिन आज मैं यहीं तक आपको बता रहा हूँ और आगे जो अगली क्लास होगी उसमें मैं और भी मतलब डिविजिबिलिटी बताऊँगा आपको। तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितना आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।